नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम कथा चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है प्यार, जज्बात और जंग की। यह कहानी है नेपाल के विवेक और सृजना की, जिनका प्यार हर मुसीबत से लड़ता रहा, मगर वक्त की बेदर्द तलवार ने इस कहानी को एक ऐसा अंत लिखा जो किसी के भी दिल को छलनी कर दे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी प्रेम कथा सुनने के लिए जिसमें प्यार तो है, मगर उसके साथ छुपा है एक सस्पेंस, एक दर्दनाक सच। नेपाल का एक छोटा सा शहर धारण, जिसे मिनी ब्राजील भी कहते हैं, यहीं पर 1988 में हुआ था विवेक का जन्म। बचपन से ही विवेक को सितारों और आकाश गंगा की दुनिया का जुनून था, लेकिन उनकी जिंदगी बदलने वाली थी जब उन्होंने पहली बार देखा सृजना को, एक हंसमुख लड़की जो उनकी जूनियर थी। स्कूल में उनकी पहली मुलाकात कैंटीन में हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 10 साल तक यह रिश्ता दोस्ती से प्यार तक का सफर करता रहा। फिर 2020 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। दोनों ने साथ मिलकर अमेरिका में अपने सपनों की उड़ान भरी। विवेक ने एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च के लिए जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। 2022 में अचानक एक खबर आई जिसने विवेक और सृजना की दुनिया हिला कर रख दी। नेपाल से यह खबर आई कि विवेक की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। विवेक और सृजना तुरंत नेपाल लौटे, लेकिन नेपाल में ही विवेक के सिर में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने जांच की और बताया विवेक को ब्रेन ट्यूमर है और वह 3री स्टेज पर है। यह सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खसक गई। शादी को मुश्किल से 2.5 साल हुए थे। दोनों के सपने टूटते दिख रहे थे, लेकिन सृजना ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम लड़ेंगे हर हाल में। विवेक और सृजना वापस अमेरिका लौटे। इलाज शुरू हुआ। 2 सर्जरी हुई, लेकिन बीमारी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। 2024 का जून का महीना। डॉक्टर ने कहा विवेक के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी, लेकिन सृजना ने हार नहीं मानी। विवेक को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अभी भी उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, उसने अपने बाल तक कटा लिए। विवेक का बर्थडे मनाया। उनके हर खास पल को कैमरे में कैद किया। सिर्फ उम्मीद और हौसले के सहारे दोनों जी रहे थे, लेकिन मौत की परछाई हर पल उनके करीब आ रही थी। जून के बाद अगस्त महीना आया। विवेक का 36वां जन्मदिन मनाया, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान भी दर्द से भरी हुई थी। 19 दिसंबर 2024 विवेक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सृजना ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वह हर पल यही सोच रही थी, क्या यह नींद थोड़ी देर की है या हमेशा के लिए। लेकिन इस बार विवेक उठ नहीं पाया। उसकी सांसें थम गईं। अस्पताल में सृजना की चीखें सबकी आंखें नम कर गई। उसने विवेक के बिना जीने की कल्पना तक नहीं की थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया। विवेक की मौत के बाद सृजना टूट चुकी थी,
मगर उसने अपने संघर्ष और प्यार की कहानी दुनिया से शेयर की। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस जोड़े को सलाम किया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार सच्चा हो तो वह हर मुश्किल को सहने की ताकत देता है। आज हम विवेक की आत्मा की शांति की दुआ करते हैं और सृजना के लिए नई जिंदगी की उम्मीद। यह कहानी एक सबक है, प्यार का, उम्मीद का और साहस का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।